संसार को जानने से पहले एक बार खुद को जान लो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अंतर्ज्ञान और मैं आपको सुना रहा हूं संजू के बैनर्जी। चिंतन या विचार प्रक्रिया ही मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करती है। मनुष्य अच्छे बुरे का सोचता है, वहीं शांति और अशांति का भी विचार करता है। वह आत्मा और परमात्मा जैसे विषयों पर चिंतन करता है तो ब्रह्म के सत्य और जीवन के उद्देश्य पर सोचता है। हमारे विचार ही हैं जो आदर्श और नैतिक तय करते हैं। विचार अगर अच्छे हैं, शुद्ध हैं, तो वे हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, सत्य से हमारा सामना कराते हैं। अध्यात्म में विचार चिंतन का बहुत महत्व गहरा है। विचार वो प्रोग्रेस है जो हमें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान यानी जहां से ज्ञान मार्ग की शुरुआत होती है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की ओर सिर्फ बाहरी सुखों के लिए जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का चिंतन उद्देश्य ये नहीं है। अगर हमारे चिंतन का टारगेट हमारी आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और सच्चे ज्ञान को पाना नहीं है तो हम बाहरी चीजों को चाहे जितना पहचान ले, खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। और जब खुद को ही नहीं जान सकते तो इस ब्रह्मांड या इसके परम सत्य को कैसे जानेंगे? खुद को जानने के लिए कई रास्ते हैं। शुरुआत चिंतन से होती है, जो ध्यान, स्वाध्याय, प्रत्याहार, कर्म और भक्ति आदि के जरिए हमारी मुलाकात खुद से हमेशा कराता है। ध्यान या मेडिटेशन एकाग्रता वो रास्ता है जिसमें मनुष्य अपने मानसिक विपक्षों को शांत करके अपने भीतर की गहरी शांति को अनुभव करता है। ध्यान से व्यक्ति अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचानने के काबिल बनता है और दिमागी झंझटों से छुटकारा पाता है। स्वाध्याय का मतलब है अपने भीतर की गहरी समझ और ज्ञान को पाने के लिए शास्त्रों, गुरुओं की शिक्षाओं तथा आत्मा विश्लेषण के जरिए चिंतन। प्रत्याहार के जरिए हम अपनी इंद्रियों को मोह माया से दूर करते हैं ताकि हम पर बाहरी संसार का असर ना पड़े और हम अपनी आत्मा को पहचान सके। ये चिंतन एक अनंत स्वरूप है जिसमें व्यक्ति केवल अपने आंतरिक अनुभव पर ध्यान लगाता है। ये न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति का जरिया है बल्कि जीवन के हर फील्ड में पॉजिटिविटी बढ़ाता है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति तभी हो सकती है जब हम अपनी आत्मा को असली स्वरूप को समझे। एक बार कोई इसे समझ गया तो वो न केवल अपने दुखों और समस्याओं को उबारता है बल्कि जीवन के उद्देश्य को एकदम साफ करता है। ऐसा तभी होता है जब व्यक्ति के मन में शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया हो। यह शांति व्यक्ति के जीवन को संतुलित और सुखमय बनाती है। लोगों को लगता है कि ध्यान आदि व्यक्ति को आत्म केंद्रित कर देता है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। ध्यान तो हमारे समाज और अन्य जीवों के प्रति जिम्मेदारी है। प्रेम को बढ़ाता है। ये दया, सहानुभूति और सेवा का भावना को जगाता है। आध्यात्मिक चिंतन से जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट होता है। व्यक्ति को ये समझ में आता है कि उनका जन्म केवल बाहरी सुखों के लिए नहीं बल्कि वह एक ऊंचे उद्देश्य को पाने के लिए इस संसार में आया है, इस संसार में जन्मा है। अगर आपका जन्म एक उच्च, एक दिव्य, एक जीवन को जानने के लिए हुआ है तो आपको जानना ही पड़ेगा। जब तक आप
इस शरीर को, इस संसार को और आप है कौन जब तक नहीं जान पाएंगे, तब तक बार बार आपका जन्म होते जाएगा। तो एक ही मार्ग है अपने आप को जानने के लिए, वो है परमपिता परमेश्वर के मार्ग। आंखें बंद कीजिए और परमपिता परमेश्वर को याद कीजिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आपका दोस्त संजू के